हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज मैं आपको बताऊंगी आपके हाथ में लाइफलाइन। लाइफलाइन क्या होती है, आपकी जिंदगी में कब ग्रोथ होगी, कब जॉब में जब टॉप पर जाओगे, कब जॉब में डाउन जाओगे, गाड़ी प्रॉपर्टी विदेश जितनी भी या मनी ऑलराइट जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें मैं आपको इस लाइफलाइन से बताने वाली हूँ, जो यूजली हम खुद पामिस्ट यूज करते हैं इस मेथड को बहुत ज्यादा। तो एकदम ये वीडियो ध्यान से देखना, गौर से देखना, आपको नो डाउट बड़ा ही मजा आने वाला है। सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1, अगर आपको लाइफलाइन देखनी है तो सबसे पहले आपको कौन सा हाथ देखना है। ऑब्वियस सी बात है, जिस भी हाथ से आप खाते हो या लिखते हो, मतलब जो भी आपका राइट वाला हाथ है, जिस हाथ का आप यूज ज्यादा करते हो, आपको सबसे पहले वही हाथ देखना है। और आपके हाथ में ये वाली लाइन, आपको स्क्रीन पे भी ये लाइन दिख रही होगी, ये वाली लाइन आपकी लाइफलाइन होती है। इसको हम जीवन रेखा भी बोलते हैं, कई बार हम पितृ रेखा भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसका जो पॉपुलर नाम है वो लाइफलाइन है। तो अगर आपको लाइफलाइन को देखना है, सबसे पहले देखिए कि लाइफलाइन की स्टार्टिंग में ऐसी क्या छोटी छोटी रेखाएं ऊपर की तरफ निकल रही है, मतलब आपकी इंडेक्स फिंगर होती है ना, इंडेक्स फिंगर आपका गुरु पर्वत होता है, जुपिटर पर्वत, या तो आपकी लाइफलाइन गुरु पर्वत के नीचे से स्टार्ट हो, या लाइफलाइन से ऐसी छोटी छोटी रेखाएं निकलकर ऊपर की तरफ गुरु पर्वत पर जाएं, तो इसका मतलब ये होता है 101% आप लोग हमेशा से बहुत ज्यादा एम्बिशियस टाइप के इंसान रहे होंगे। बहुत ज्यादा मतलब आपके सपने बचपन से ही बहुत हाई और एकदम जो कहते हैं ना कि ऊंचे लेवल पर जाने के आपके सपने रहे हैं। दूसरी बात, आप हमेशा से बहुत ज्यादा मैच्योर इंसान रहे हो, मतलब आप जब 15 से 16 साल के 20 साल की उम्र के थे तो भी आपके अंदर मैच्योरिटी कम से कम 27 से 28 या 30 साल के जैसे व्यक्ति जैसी होगी। अगर आपकी लाइफलाइन से ऐसी छोटी छोटी रेखाएं निकलकर ऊपर की तरफ जाए, या लाइफलाइन आपके बृहस्पति पर्वत जो इंडेक्स फिंगर के नीचे, इससे नीचे की तरफ से स्टार्ट हो जाए। और तीसरी बात, अगर ऐसी स्थिति है तो आपको मैं एक चीज लिख के दे सकती हूँ, आप लोग अपनी लाइफ में कभी भी गलत कार्य नहीं करोगे। गलत कार्य करने का मतलब यह है, कभी भी कुछ गलत संगति में नहीं जाओगे, कभी किसी गलत संगत में नहीं बैठोगे, कुछ गलत कार्य नहीं करोगे। आप हमेशा ऐसे इंसान रहोगे जो पॉइंट टू पॉइंट रहे और अपना जो कर्म है उस कर्म पे बिलीव करके आगे बढ़े, और कभी भी किसी का खाना, किसी का चुराना, ऐसे विचार आपके मन के अंदर कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बृहस्पति की पावर है, गुरु की पावर है। गुरु की पावर हमेशा आपको अपने मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ना है, इस टाइप की आपको थिंकिंग देगी। और आपको अगर मैं आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन बताऊं, तो अगर आपकी लाइफलाइन ऐसी है तो 101% है आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा अच्छे खासे लेवल पर सक्सेसफुल होने वाले हो। पॉइंट नंबर 1 एंड 10,001% मेरी श्योरिटी है अपनी लाइफ में आप ऐसे लेवल पर रहोगे कि आप लीड करोगे, आप लोगों के आगे रहोगे, लोग आपके नीचे रहेंगे। अगर आप अभी वर्तमान में किसी ऊपर स्तर पर नहीं हो, किसी हायर लेवल पर नहीं हो, और आपके हाथ में जो मैंने शो की ऐसी लाइफलाइन है, तो एकदम निश्चिंत हो जाओ, एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। आप अपनी लाइफ में देख लेना, कभी ना कभी एक उच्च पद की प्राप्ति करोगे ही करोगे, जहां पर लोग आपके नीचे रहेंगे और आप लोगों को लीड करोगे। अब पॉइंट नंबर 2, लाइफलाइन से हम और क्या आगे देखें। तो आप देखिए, आपको जैसे कि लाइफलाइन ये दिख रही है, ये मेरे हाथ में पूरी लाइफलाइन है। अब किसी किसी के हाथ में क्या है ना, आधी लाइफलाइन होगी, एकदम समझ गए। किसी के हाथ में इतनी लाइफलाइन होगी, किसी के हाथ में पूरी लाइफलाइन होगी, समझ गए। तो अब मैं आपको डिस्कस करती हूँ। अगर किसी के हाथ में आधी लाइफलाइन है, मतलब आधी है, पूरी नहीं है, आधी है, तो इसका क्या मतलब होता है। लाइफलाइन जब भी आधी हो डरो मत, इसका मतलब ये नहीं होता आप आधे ही जियोगे या आपकी एज जितनी है, ऐसा नहीं होता। लाइफलाइन जब भी आधी होती है, इसका मतलब ये होता है आप समय समय पर आप बीमार बहुत पड़ते रहते हो, समझ गए। या आपको एक योग और बताती हूँ, अगर आपकी लाइफलाइन पूरी भी है और उसमें ऐसे छोटे 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 ऐसे जो मैं कट्स बना रही हूँ, ऐसे कट्स है, या तो आपकी लाइफलाइन में आपको पॉइंट बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए, या तो आपकी लाइफलाइन आधी है, या लाइफलाइन पूरी भी है लेकिन उसमें छोटे छोटे कट्स बहुत है, या लाइफलाइन बहुत अंदर से काली है, तो आपके साथ में ये जो निम्नलिखित स्थितियां जो मैं अभी मेंशन करने वाली हूँ वो हो सकती है। पॉइंट नंबर 1, आपके साथ में लाइफ में आपकी हेल्थ समय समय पर बहुत खराब हो सकती है, कभी कुछ ऐसे हेल्थ समस्या आपको रह सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी की कमी रह सकती है, मतलब आप जीवन में कभी स्टेबल नहीं हो पाए, कभी ऐसा लगा कि हाँ मैं यहाँ पर आके एकदम स्थिर हो गया, आप स्टेबल हो गया, अचानक ऐसा कुछ हुआ, वापस अनस्टेबल हो गए। पॉइंट नंबर 3,
आपके घर परिवार में बहुत दिक्कतें रह सकती है। आपके जीवन में कभी कुछ ऐसे पारिवारिक दिक्कतें आपकी लाइफ में बहुत आ सकती है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप मैरिड हो तो कई बार मैरिड लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ सकती है। अगर ऐसी स्थिति जो लाइफ लाइन की मतलब लाइफ लाइन या तो आधी हो या लाइफ लाइन के बीच में ऐसे छोटे छोटे कट्स हो जो आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है, अगर ऐसी स्थिति है तो नो हेल्थ इशू हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपके घर परिवार में कभी कुछ ऐसे इश्यूज। पॉइंट नंबर 3, लाइफ में एक स्टेबिलिटी की कमी। और पॉइंट नंबर 4, इतना बड़ा मुकाम हासिल न कर पाना जितना आपने सोच रखा है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और ऐड करती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अगर आपके हाथ में लाइफ लाइन आधी है या लाइफ लाइन में छोटे छोटे कट है, लेकिन उसका एक तोड़ भी है। अगर आपके हाथ में यहाँ पर जो मैं बोल रही हूँ लाइफ लाइन ये है और लाइफ लाइन के पीछे एक ऐसी रेखा आ गई, मतलब ऐसी रेखा आ गई लाइफ लाइन के पीछे, या इतनी हो गई या इतनी हो गई, समझ गए? या यहाँ से ऐसे स्टॉट होकर ऐसी रेखा ऊपर की तरफ आ गई। अगर लाइफ लाइन के पीछे ऐसी रेखाएं हो उनको हम एंजल लाइन बोलते हैं, मतलब मंगल रेखा बोलते हैं। अगर ये मंगल रेखा आपके हाथ में है ना, आप ये चीज मुझे लिख के बता दो, आपके जीवन में भगवान आपकी बहुत हेल्प करते हैं। मरते मरते बच जाते हो, फंसते फंसते बच जाते हो। कभी ऐसा लगता है कि अरे यहाँ इस स्थिति में फंस गया, यहाँ से निकलने का कोई भी जुगाड़ नहीं है, ना कोई भी समाधान है। अचानक कोई व्यक्ति आएगा या कोई भगवान की शक्ति आएगी, आपको इस स्थिति से निकाल लेगी। मतलब आपके जीवन में आपका जो प्रोटेक्शन है वो खुद भगवान कर रहे हैं। अगर ऐसी लाइफ लाइन आपके हाथ में है तो उसको हम एंजल लाइन के अलावा मंगल रेखा भी बोलते हैं, जो कि भगवान हनुमान जी की कृपा को भी दिखाती है। तो आप हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त होंगे और हनुमान जी आपकी लाइफ में हेल्प भी बहुत करते होंगे। अगर लाइफ लाइन के पीछे ऐसे छोटी छोटी रेखाएं हैं तो, और अगर लाइफ लाइन उस केस में आधी हो या लाइफ लाइन में छोटे छोटे कट्स हो, और अगर मंगल रेखा जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया लाइफ लाइन के पीछे आ जाए, तो आप देख लेना जो भी मैंने दुष्परिणाम बताए हैं, इस चीज के उस दुष्परिणाम से आपको निजात मिल जाएगी। मतलब इतना नेगेटिव वो नहीं होगा, वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो आपकी लाइफ लाइन के पीछे ऐसी रेखाएं होना बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। आप अपनी लाइफ में भगवान आपकी हेल्प करेंगे और आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे, समझ गए? अब तीसरी चीज, आप सभी लोगों को अगर ऐसे कट्स आपकी लाइफ लाइन के स्टार्टिंग में हो तो मेरी बात एक लिख के दे दो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके बचपन में या तो घर परिवार में बहुत दिक्कतें चलती थी, आपके मदर फादर के बीच में, या आपके फैमिली मतलब जो फादर का परिवार है वहां पर बहुत दिक्कतें चली है, या फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम रही है, या इसमें एक चीज और है कि आपका स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ है। लेकिन फाइनेंस को हम दूसरे ग्रहों से भी देखते हैं, लेकिन पारिवारिक रूप से दिक्कत या हेल्थ वाइज दिक्कत आपके बचपन में जरूर आई होगी। अगर आपकी लाइफ लाइन में ऐसे छोटे छोटे स्टार्टिंग में कट है तो आप कमेंट बॉक्स में यस और नो जरूर बताना। अब हम ये देखते हैं लाइफ लाइन का एंड देखते हैं। लाइफ लाइन एंड होती है तो वो कहाँ पर जाती है, तो क्या परिणाम दिखाती है? तो देखिए, लाइफ लाइन यूजुअली दो तरीके से एंड होगी, या तो लाइफ लाइन आपकी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक एंड होगी, या लाइफ लाइन का जो आपका चेहरा है, या लाइफ लाइन ऐसे एंड होगी, मतलब या तो गोल सा चेहरा, गोल सा एकदम शेप बना के यहाँ पर एंड होगी, या यहाँ पर एंड होगी। तो अगर आप लोगों के हाथ में लाइफ लाइन दूर हो, ऐसी छोटी छोटी रेखाएं आपके यहाँ पर इस साइड जो ये पर्वत होता है, ये आपका चंद्र पर्वत होता है, तो यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएं या तो इस साइड जाए, चंद्र पर्वत की तरफ जाए, आपकी लाइफ लाइन एंड हो, तो आप एक चीज मुझे बता दो, आप अपने जन्म स्थान से दूर जाके ही काम करोगे। आप कभी भी अपने जन्म स्थान में रहकर काम नहीं करोगे, और आपकी लाइफ में ऐसा भी योग बन सकता है, आप विदेश में भी जाकर शिफ्ट हो सकते हो, आप विदेश में जाके वहां के परमानेंट रेजिडेंट भी बन सकते हो, और आप विदेश में प्रॉपर सेटलमेंट भी हो सकते हो। और अगर मान लीजिए आपकी जॉब या प्रोफाइल ऐसी है, या आप खुद विदेश जाना नहीं चाहते, तो भी आपका विदेश ट्रैवल बहुत रहेगा। अगर ऐसी स्थिति आप लोगों की लाइफ लाइन में है तो समझ गए। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि एज कैलकुलेशन लाइफ में कैसे करते हैं। लाइफ लाइन में हम कैसे देखते हैं कि हम किस एज में सक्सेसफुल होंगे, किस एज में क्या करेंगे। आपके हाथ में ये शुक्र पर्वत होता है, मतलब इसको हम माउंट ऑफ वीनस बोलते हैं। इसका हमें सबसे सेंटर पॉइंट देखना है। सेंटर पॉइंट मतलब वीनस माउंट का शुक्र पर्वत का सबसे बीच वाला पॉइंट देखना है। तो मैं आपको यहाँ पर देखिए, शुक्र पर्वत का जो बीच का पॉइंट है जहाँ पर मैंने डॉट किया है, वहां से लेकर और हमारी जो सबसे छोटी वाली अंगुली होती है ना, ये वाली यहाँ पर, और अंगुली के यहाँ पर कोने तक एक रेखा खींचनी है। यहाँ से एक रेखा मैंने अपनी सबसे छोटी वाली उंगली जो लिटिल फिंगर होती है,
वहां पर मैंने एक रेखा खींची और ये रेखा जिस भी पॉइंट पर आपकी लाइफ लाइन को कट करे वो आपका 35वां वर्ष है, मतलब 35 ईयर है। वहां पर आप 35 ईयर में पहुंच जाओगे और अब आपको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक 35 हो गया। तो ऐसे करके आपको लाइफ लाइन से आप एज कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ लाइन से ऐसे छोटी छोटी रेखाएं ऊपर की तरफ निकलती है तो आपको क्या करना है, वो रेखाएं आपकी सक्सेस की रेखाएं होती है, वो अपॉर्चुनिटी लाइन होती है। उस टाइम में आपको कुछ बहुत अच्छा या कुछ बहुत बड़ा आपकी लाइफ में मिलेगा। अगर इसके विपरीत अगर आपकी लाइफ लाइन में ऐसी छोटी छोटी रेखाएं नीचे की तरफ जाती है, जैसे हल्की सी रेखा निकलकर ऐसे नीचे की तरफ गई, तो वो क्या दिखाती है, वो डाउनफॉल को दिखाती है। तो आप उस एज को कैलकुलेट करके देखिए, उस एज में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में थोड़ा सा डाउनफॉल आया होगा। समझ गए? हालांकि ये टॉपिक लाइफ लाइन का बहुत बड़ा है। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।